हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स की तरह आंसर्स कैसे लिखें। जैसे आपके सामने ही दिख रहा है, एक आंसर सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, कैसे मार्किंग किया जाता है, कितना मार्जिन रखना है, आपको क्या करना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको एक नॉर्मल पेज जो मिलता है, आपको एक अंदर से लाइन मारनी है और अगर आप चाहें तो आप यहां से भी एक मार्जिन बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन ना लिखकर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो आप ये जो टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी यूजफुल टेक्निक है। आपके टाइम जो है वो, आपका जो टाइम है वो सेव होता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पे लिखा, ठीक है। देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसकी मार्जिन के अंदर 1 2 3 4 5 करके आप आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो टोटल आपको ए के लिए 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपको मैं आंसर पैटर्न बता रही हूँ इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ बी की। बी में भी सेम है, आप क्वेश्चन ना लिखते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो आपने ऑड वर्ड लिखा और उसके आगे उसके आंसर्स लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप आंसर, अब देखो आंसर कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ, 1 का सी। अब आप देख सकते हो इसको बॉक्स में बना के किस तरीके से लिखा गया है, तो कितना प्रेजेंटेबल दिख रहा है। अगर कोई भी टीचर चेक करने बैठता है, उसको कितनी आसानी होगी और कितनी अच्छी तरीके से पेपर को चेक कर सकता है वो। और इसमें आपको वो मार्क्स प्लस मार्क्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आप डी को देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से। आप अगर इसने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है तो आप इसको स्किप करके यहाँ पे प्रॉफिट, इंडस्ट्री, फिर टैक्स, फिर यूटिलिटी और लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की। मैं इसका स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि 2A का आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन का क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखना है। तो 2A में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट लिखना है, उसका जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट लिखना है, तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपने ए लिखा। अब यहाँ पे आपको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया 2A का, फिर यहाँ पे बी लिखो, फिर यहाँ पे सी थर्ड लिखो, फिर यहाँ पे फोर्थ लिखो, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर्स को लिख सकते हो 1 by 1। अब यहाँ पे एनी 3 लिखना होता है, तो यहाँ पे 5 लिखा है तो आप एनी 3 लिखिए, ठीक है। ये जैसे एक आंसर सैंपल आंसर है। अब 2B की बात करें तो डिस्टिंग्विश में आप देख सकते हो, मैंने इसका स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है। वहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो मीनिंग, दूसरा डिफरेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले मीनिंग बतानी है, फिर डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। और यहाँ पे भी आप एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो तो एक आंसर के बीच में एक लाइन का गैप जरूर छोड़े, ताकि आंसर जो है आपका वो काफी अच्छा दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक आंसर होने के बाद एक छोड़ा हुआ, जिससे आंसर काफी अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे आप अब यहाँ पे पहले ना हमेशा मीनिंग से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, पहले मीनिंग बताया, फिर उसका टाइप्स बताए हैं। अब सेकंड भी ऐसे किया, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। कितना भी पेज बचता है उसको रहने दीजिए, बट आप जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड पेज से स्टार्ट करें, और जो थर्ड है उसको भी सेकंड पेज से ही स्टार्ट करें, सेम जगह पे ना लिखें। और हाँ, एक चीज और, आप हमेशा जो क्वेश्चन लिख रहे हो जिसका भी, वो यहाँ पे जरूर लिखिए, इसको स्किप करना ना भूलें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने काफी करेक्ट लिखा हुआ है, तो इन्होंने एक लाइन नहीं छोड़ा, बट आप एक पॉइंट के बाद एक लाइन जरूर छोड़े, बिल्कुल भी स्किप, मतलब आप ऐसे कंटिन्यूएशन में ना लिखे। अब ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी चाहिए आपको। जो अच्छी प्लस पॉइंट है मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे भी सेम एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए आप, राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट इन द आंसर, ईच करेक्ट आंसर कैरी 4 मार्क्स, और टोटल मार्क्स आपको 12, यानी कि 4 3 एनी 3 लिखना होता है आपको। और हर
क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अग्री डिसअग्री की बात करते हैं। देखो, अब अग्री डिसअग्री का 2 तरीका है। आइदर आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो, आइदर इसको 1 बाय 1 आप अपने ओन एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो। तो आंसर पहले सबसे पहले लिखना है आपको आई अग्री और डिसअग्री विद स्टेटमेंट, उसके बाद आपको रीजंस 1 2 3 4 करके पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप चाहो, जैसे अभी इन्होंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी, आप एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट, इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग अगर इस तरीके की अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक लाइन छोड़ के ही आंसर्स को लिखें। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है ईच करेक्ट आंसर कैरी 4 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच फॉर स्टार्टिंग अग्री, एंड जो 3 मार्क्स है वो डिसअग्री के लिए मिलता है आपको करेक्ट लिखने पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया होता है और आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना होता है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है, पहले 2 आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब आप कोई भी एक क्वेश्चन खत्म करते हैं तो आप जैसे यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा है, इंडिकेटर ऑफ जीएनपी लिखा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के कैलकुलेशन ऑफ जीजीएन पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब वहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो देखो हर पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है ताकि टीचर्स को समझ में आए। आप चाहें तो आप जैसे आपने एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस लिखा, उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, फिर एडवर्टीजमेंट लिखिए, जो कि इन्होंने अच्छे से अंडरलाइन करके लिखा हुआ है एक एक पॉइंट। तो आप चाहें तो आप नहीं लिखें, आप क्या करें एक लाइन छोड़, ताकि अब देखो मैं वही फिर से बोल रही हूँ कि राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, अच्छा लगता है। देखो, और एक चीज और बोलनी है, जहां पे डेफिनेशन की डिमांड है वहां पे डेफिनेशन भी लिखिए। और ये क्वेश्चन में कितना कैरी करता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, देखिए यहाँ पे ईच करेक्ट मार्क्स कैरी 8 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स का होता है ये। तो ऐसे आप आंसर्स को लिखिए, और कुछ कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में अगर आपने सप्लीमेंट लिया हुआ है तो सप्लीमेंट को टाई जरूर करिए, बिना टाई किए सबमिट मत कीजिए। थैंक यू सो मच।